तो फाइनली फ्रेंड्स, उन सभी व्यूअर्स का इंतजार खत्म हुआ जो काफी लंबे समय से विशेष शिक्षा शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज यानी कि 12 सितंबर को यूके ट्रिपल एससी द्वारा समूह गौ की सीधी भर्ती के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के 128 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आगे टू द पॉइंट शेयर कर रही हूं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे 17 सितंबर से, जो 7 अक्टूबर तक फिल किए जाएंगे। इसके अलावा सपोज फॉर्म फिल करते वक्त आपसे कोई मिस्टेक होती है तो करेक्शन के लिए विंडो 10 से 12 अक्टूबर तक ओपन किया जाएगा। और संभावित एग्जाम तिथि की अगर हम बात करें तो 18 जनवरी 2026 को इस एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पोस्ट की डिटेल दी गई है। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में अलग अलग से पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। जैसे देखिए यहाँ पे गढ़वाल मंडल के लिए है 74 पोस्ट और कुमाऊं मंडल के लिए है 54 पोस्ट। वेतनमान यहाँ पे रहेगा लेवल 7 का, यानी कि 44,900 से लेके 1,42,400 का वेतनमान इसमें दिया जाएगा। डिग्री वाइज पोस्ट की डिटेल भी यहाँ पे दी गई है। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत देखिए यहाँ पे जो 74 पोस्ट हैं उनका डिटेल दिया गया है। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 20 पोस्ट हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पोस्ट हैं, अनाथ कैंडिडेट के लिए 1, उत्तराखंड के जो कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए 3 पोस्ट हैं और राज्य आंदोलनकारी जो कैंडिडेट हैं उन पर आश्रित जो हैं उनके लिए 7 पोस्ट हैं और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए है 1 पोस्ट। तो टोटल 74 पोस्ट का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फॉर्म फिल करने से पहले डिटेल एक बार जरूर देख लें। इसी तरीके से कुमाऊं मंडल के लिए भी जो पोस्ट हैं उनका डिटेल कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। टोटल 54 पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए 14 पोस्ट हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1, अनाथ के लिए 1, कुशल खिलाड़ी के लिए 1 पोस्ट है और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए भी 1 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है। पोस्ट का डिटेल आप कुमाऊं मंडल गढ़वाल मंडल में अलग अलग देख सकते हैं। आगे वेतनमान दिया गया है जैसा कि मैंने आपको ऊपर क्लियर किया हुआ था। 44,900 से लेकर 1,42,400 लेवल 7 का इसमें वेतनमान दिया जाएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 से लेकर 42 साल तक के सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि अगर आप इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान जो भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदित हो तथा जिसे वैध RCI CRR संख्या आवंटित हो। विशेष शिक्षा में बीएड की उपाधि अगर आपने धारण की है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको ये भी दिया गया है, अभ्यर्थी को विशेष शिक्षा शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए यूटेट का सेकंड पेपर या फिर सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। देखिए आपके पास यूटेट या सीटेट सेकंड पेपर जिसका भी क्वालिफाइड है आप उसके बेसिस पे आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्क्स का क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है कि यूटेट सेकंड या फिर सीटेट सेकंड में कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स होने कंपलसरी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ से मार्क्स का क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। अधिमानी अर्हताएं यानी कि वेटेज सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो देखिए प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो या फिर एनसीसी का आपके पास BSc सर्टिफिकेट हो तो उसका इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो इनका बेनिफिट आप जरूर उठाएं, नहीं है तो तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। रिटन एग्जाम की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा जिसके लिए 2 आवर्स की टाइमिंग आपको दी जाएगी। और पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 45% मार्क्स लाने कंपलसरी होंगे। साथ ही SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 35% मार्क्स लाने कंपलसरी होंगे। ठीक है, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया दिया गया है। आप जितना बेहतरीन स्कोर गेन करेंगे उतने ही सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ जाएंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ आपको कैलकुलेट करना है। अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए दिया गया है, तो आप लोग कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं
कि किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए सेवा आयोजन कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका पंजीकरण हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आप उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष स्तर की जो पढ़ाई है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो, तभी वो इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म फी चार्ज की। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे इसमें 300 रुपए फी चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा SC, ST, EWS और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स से इसमें फी चार्ज लिया जाएगा 150 रुपए। अनाथ कैंडिडेट से इसमें कोई भी फी चार्ज नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें सिलेबस। देखिए इस एग्जाम में आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा, उसका सिलेबस इसमें दिया गया है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को इसी तरह के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।